हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th संस्कृत प्यूसम भाग 2 चैप्टर 1 मंगलम, तो इसके जो संस्कृत में दिए गए हैं उसके अनुवाद हम हिंदी में करने वाले हैं। तो अगर आप लोग हमारे इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। तो चलते हैं अब हम लोग इसके अर्थ की ओर। तो यहाँ पे इसका अर्थ लिखेंगे कि उपनिषद वैदिक मालवे के अंतिम भाग दर्शन शास्त्र के सिद्धांत इस पाठ में प्रकट है। सभी परम पुरुष परमात्मा के प्रधानता गाए जाते हैं। ये परमात्मा जगत में सभी मनुष्यों में स्थित है एवं सभी ऋषियों महर्षियों तथा तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलना। इस पाठ में परमात्मा उपनिषद का महापदात्मक 5 मंत्र संकलित है। तो देखिए यहाँ पे पहला मंत्र है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यापीतम मुखम तत्वम पुष्पना वृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इसका अर्थ लिखेंगे कि सोने सा पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हे सूर्य, आप इस आवरण को हटा दें सत्य धर्मवान को देखने के लिए। यानी कि इसका अर्थ यह है कि हे सूर्यदेव, जो सत्य का मुख है वह सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो आप सूर्यदेव से यह विनती किया जा रहा है कि आप उस आवरण को हटा दें ताकि मैं उस सत्य धर्मवान वीर को देख सकूं। दूसरा श्लोक है अनोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निर्हितो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादाम नम ही मान मातम। इसका अर्थ लिखेंगे कि सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा महान से महान आत्मा प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहता है। निष्काय या काम रहित पुरुष शोक रहित होकर ब्रह्मा की कृपा से उस आत्मा की महिमा को देखते हैं। जो तपस्वी ऋषि मुनि होते हैं वही सिर्फ ईश्वर की प्रतिमा को यानी कि वो बस ईश्वर से मिलते हैं, वो अंतर ध्यान मग्न होकर। तीसरा श्लोक है सत्यमेव जयते ना निरीतम सत्येन पंथा वित्तो देवयान येनाक्रमन्त्यस्यो हाप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। इसका अर्थ लिखेंगे कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देवलोक का मार्ग विस्तार होता है। जिसे ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं वही सत्य का परम स्थान है। चौथा श्लोक है यथा नदा स्यन्दमाना समुद्रे चस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। इसका अर्थ लिखेंगे कि जिस प्रकार नदियां बहते हुए समुद्र में अपने नाम को त्याग कर मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान लोग अपने नाम को त्याग कर श्रेष्ठ परमात्मा को प्राप्त कर एक आकार हो जाते हैं, यानी कि परमात्मा में मिल जाते हैं और वह ईश्वर की प्राप्ति यानी कि ईश्वर से उनका संबंध जुड़ जाता है और वो ईश्वर को ध्यान मग्न कर देख लेते हैं। लास्ट पांचवा श्लोक है वेदाह मेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदेत्य या नाय। इसका अर्थ लिखेंगे कि मुझे ही परम पुरुष जानो, सूर्यदेव के रूप में अंधकार के आगे के रूप में हूँ, जिसे जानकर मृत्यु को भी पार कर जाता है। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर सारे श्लोक समाप्त हो गए। अब इसके हम लोग मौखिक प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो मौखिक प्रश्न में एक पदेन उत्तरम यानी कि एक पद में उत्तर बताना है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है इसका का हिरण्मयेन पात्रेण कस्य मुखम अपिहितम। इसका मतलब है कि हिरण के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपरावृणु, यानी कि सत्य को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो हिरण्मयेन पात्र को हटाने के बाद हम लोग सत्य को ही देख सकते हैं। तीसरा है कि ब्राह्मण मुखम केन आदातिमस्ति, ब्राह्मण के मुख से क्या अच्छा लगता है, तो वह हिरण्मयेन पात्रेण है। घा कि महतो महियान का यानी कि महान से महान क्या है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा, यानी कि महान से महान आत्मा है। और अगला है कि अनो अन्यान का यानी कि सूक्ष्म से सूक्ष्म क्या है, तो वह है आत्मा। फिर उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी व्यादे महत परिमनियुक्तात् पदार्थ महतर का, यानी कि ऋषि मुनियों के व्यक्तियों के उनके महात्मा में यानी परमात्मा में सबसे महत्व क्या रखता है, तो वो होता है आत्मा। और अगला है कि कीदृश पुरुष निजेंद्रिय प्रसादा आत्मा महिमान पश्यति शोक रहित भवति, यानी कि कौन पुरुष है जो कि आत्मा को महिमा शोक रहित होकर देखते हैं, तो ईश्वर की देखते हैं। तो इसका लिखेंगे कि विद्वान है, यानी कि विद्वान लोग होते हैं वह ध्यान मग्न करके यानी कि शोक रहित होकर ईश्वर की आत्मा को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किम जयम प्राप्त नोति, यानी कि किसकी जीत होती है, तो सत्य की जीत होती है। अगला है कि किम जयम न प्राप्त नोति, यानी कि किसकी जीत नहीं होती है, तो वह असत्य की जीत नहीं होती है। और इसका अगला क्वेश्चन है कि का नाम रूपचा विहाय समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, यानी कि कौन है जो कि अपने नाम को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेंध माना, यानी कि नदी होती है वह अपना नाम छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है एतेषाम पदायानाम प्रथम चरण मौखिक रूपेण पूर्यत, यहाँ पे पूर्ण करना है जो कि खाली स्थान दिया गया है। तो पहला है हिरण्मयेन, तो इसमें देखिए हो जाएगा, यहाँ पे देखिए हिरण्मयेन पात्रेन। दूसरा है नोरनियान, तो इसका हो जाएगा महतो महियान, यहाँ पे खाली स्थान में भरा जाएगा। अगला है सत्यमेव जयते ना निरीतम, यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें है यथा नदा सेंदमाना समुद्र, यहाँ पे हो जाएगा। और इसका है वेदाह मेतम पुरुषम महानतम, तो यहाँ पे पुरुषम महानतम हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि एतेषाम पदानाम अर्थ वदत, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है इन सभी का हमें अर्थ बताना है। तो देखिए यहाँ पे पहला है अपीतम, तो इसका हो जाएगा अर्थ हिंदी में ढका हुआ। दूसरा है सत्य धर्मा, यानी कि सत्य धर्मवान के लिए। अगला है अनोरनियान, तो इसका हो जाएगा सूक्ष्म से सूक्ष्म। फिर है अक्रतु, यानी कि विद्वान। फिर है वित्त शोक, यानी कि शोक रहित। फिर है वित्तः, यानी कि विस्तार होता है। फिर है देवयान, यानी कि देवलोक। फिर है इसका आप्त कामा, यानी कि मोक्षार्थी लोग। फिर है देखिए यहाँ पे सेंध माना, यानी कि बहती हुई। अयनाय, यानी कि प्राप्ति के लिए। 4 नंबर क्वेश्चन है स्वस्मृत्या काश्चित संस्कृत प्रार्थनाम श्राव्यत, यानी कि आपको जो प्रार्थना याद है संस्कृत में उसको यहाँ पे सुनाना है। तो आप लोग यहाँ पे इसका लिख लेंगे कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, यह प्रार्थना पूरा लिख लेंगे क्योंकि यह प्रेयर जो कि संस्कृत में है। तो अगर आप लोग इसके लिखित प्रश्नों का हल देखना चाहते हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे, वहाँ पे इसका लिंक दे दिया गया है। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। धन्यवाद।